सिविक्स चैप्टर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर हम लोगों को डेमोक्रेसी का क्लियर कंसेप्ट देता है। डेमोक्रेसी क्या है तो क्लियर और बहुत ही कंप्लीट डिफिनेशन देता है। डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है, डेमोक्रेसी से क्या क्या फ़ायदे हैं और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में किस तरह डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम में लाया गया, इसका भी डिस्कस हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। हम लोग देख चुके हैं कि वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कई फॉर्म का होता है। फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने में आज भी कहीं कहीं मोनार्क किंग रूल करते हैं। आज भी सऊदी अरेबिया वगैरह कंट्री है जहाँ पर किंग रूल करते हैं, मोनार्क रूल करते हैं। देयर पीपुल डू नॉट हैव राइट टू इलेक्ट द रूलर्स। रूलर का जो पोस्ट है हेरिडेटरी होता है। रूलर को लोग इलेक्ट नहीं करते, पीपुल को राइट नहीं है रूलर को इलेक्ट करने का। और कुछ ऐसे भी कंट्री है जहाँ के रूलर को लोग इलेक्ट करता है, लोग वोट देते हैं और वोट के द्वारा रूलर को इलेक्ट किया जाता है। तो सिंपली हम लोग पढ़े कि ऐसा भी गवर्नमेंट होता है जहाँ पर पीपुल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता है, और दूसरा होता है ऐसा गवर्नमेंट जो जिसमें पीपुल इलेक्ट करते हैं। हालांकि और भी पीपुल जो इलेक्ट नहीं करते उसमें भी कई फॉर्म होता है। जैसे कहीं मिलिट्री डिक्टेटर होता है, उसमें मिलिट्री बाय फोर्स वहाँ का रूलर बन जाते हैं। तत्काल हम लोग के पास अभी दो पार्ट है। एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पीपुल के द्वारा इलेक्टेड रूलर पीपुल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता है, रूलर का पोस्ट हेरिडेटरी होता है, मतलब फाइनली पीपुल रूलर को इलेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पीपुल अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। तो जहाँ पीपुल इलेक्ट करते हैं रूलर को, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। और जहाँ इलेक्ट नहीं करते उसको कह सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक का अर्थ, डेमोक्रेटिक जो है डेमोक्रेसी वर्ड से आया है, और डेमोक्रेसी का टू पार्ट से लिया गया, डेमोस प्लस कैसिया। डेमोस मीन्स पीपुल, कैसिया मीन्स रूल। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है रूल ऑफ पीपुल, मतलब पीपुल अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं, वो रूल करता है। मतलब पीपुल इनडायरेक्टली पीपुल ही रूलर होते हैं। रूलर वही होता है जिसको लोग इलेक्ट करता है। तो दो फॉर्म हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी डिफाइन करें, और उसके बाद व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का आवश्यकता क्यों है। हम किसी भी सिस्टम को जानने के पहले हम लोग कंपेयर करते हैं, उसके गुण अवगुण को जानते हैं, मेरिट को जानते हैं। इसलिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करें ताकि डेमोक्रेसी का जो मेरिट है वो हमारे सामने है, या डिमेरिट भी जो है वो सामने है। तभी इसको हम किसी को तभी बढ़िया कह सकते हैं, या उसमें अच्छा अध्ययन तभी होगा जब उसके मेरिट और डिमेरिट दोनों के बारे में जानेंगे। तो मेरिट और डिमेरिट को जानने के लिए यह जरूरी है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन किया जाए, उसके मीनिंग को पता किया जाए। तो सिंपली जो डेमोक्रेसी को हम लोग डिफाइन करने जाते हैं तो उसका सिंपल डिफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल। सिंपल डिफिनेशन मतलब वह गवर्नमेंट जहां का रूलर पीपुल के द्वारा इलेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हालांकि और कई डिफिनेशन है, डेमोक्रेसी के बहुत से डिफिनेशन है। अब्राहम लिंकन का सबसे पॉपुलर डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर पीपुल बाय द पीपुल। तो अलग अलग लोग का अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वह गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स पीपुल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। जाहिर है जब पीपुल के द्वारा इलेक्टेड रूलर होगा तो वह पीपुल के अनुसार रूल करेगा, पीपुल के बेनिफिट में रूल करेगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर पीपुल के अनुसार रूल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा और नया सेट ऑफ गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छा होता है
क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी रूल करता है जब तक लोग उसको चाहते हैं, और लोगों के सपोर्ट को लेने के लिए लोगों के अनुसार रूल करना पड़ता है। तो वह डेमोक्रेसी वह गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं और रूलर लोगों के अनुसार रूल करता है। लेकिन इससे भी यह भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ। अब चलिए डेमोक्रेसी का कंप्लीट डेफिनेशन पढ़े। क्या और भी कुछ पॉइंट है जो मिस कर रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि ओनली इलेक्ट डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रूलर रूल द गवर्नमेंट, इससे डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, इसमें बहुत सी बातें हैं। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बाद भी वह गवर्नमेंट अच्छा नहीं हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए 4 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम लोग चेक करने के बाद जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि नहीं है। और डेमोक्रेटिक के डिफिनेशन में चारों फैक्ट को हम लोग रखेंगे। तब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केवल वह नहीं है जो पीपुल के द्वारा इलेक्टेड है, यानी पीपुल इलेक्ट कर दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगा। पीपुल के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह हो सकता है, वह भी अन्याय कर सकता है, वह भी लोगों के लिए अच्छा रूलर नहीं बन सकता है। तो 4 फैक्ट को चेक करेंगे तभी कह सकते हैं कि यह गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। पहला क्या देखते हैं फीचर्स? पहला फीचर क्या है? हु आर द रूलर्स। केवल इलेक्टेड से नहीं होगा, देखेंगे कि यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें एक्चुअल रूलर कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन हो और जो इलेक्टेड पर्सन है उसको रूल करने का अधिकार नहीं, रूल कोई और करता हो जो नॉन इलेक्टेड हो। तो देखेंगे कि हु आर द रूलर जो है जो इलेक्टेड पीपुल है वो फाइनल डिसीजन लेता है कि नहीं लेता है, जो लास्ट डिसीजन लेता है कि नहीं लेता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इलेक्ट होकर तो आता है लेकिन फाइनल डिसीजन किंग लेते हैं, नॉन इलेक्टेड पर्सन। तो डेमोक्रेसी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी तभी होगा जब इलेक्टेड जो पर्सन है वह टॉप डिसीजन लेता है। फाइनल डिसीजन कौन ले? फाइनल डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय इलेक्टेड पर्सन फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन। हो सकता है कि इलेक्शन है वो लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो, तो कैसे कहेंगे डेमोक्रेसी हो? तो इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर होगा तभी लोग अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजेंगे। तो क्या है सेकंड में? क्या है कि जो इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो। थर्ड क्या है? थर्ड है हु इलेक्ट द रूलर। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन हो लेकिन इलेक्शन देने वाले लोग के लिए लिमिट बना दिया जाए कि जैसे फ्रांस में आप बताएं फ्रेंच में कि ओनली रिच पीपुल हैड राइट टू इलेक्ट टू कास्ट द वोट। जो पुअर थे उनको कहा जाता था पैसिव सिटीजन है, पुअर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल ओनली रिच पीपल जो 3 दिन के बराबर टैक्स देते थे उन्हीं को वोट देने का राइट था। तो ऐसा यही देखना है कि कौन जो है वोट देते हैं। क्या सब लोग वोट देते हैं कि नहीं? हमारे कंट्री में क्या है? एवरी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज हैज राइट टू वोट। तो ये देखना है कि हु आर द पर्सन हु गिव द वोट। और कुछ सिलेक्टेड लोग ही वोट देंगे, तो सिलेक्टेड लोग ही चूज करेंगे, बाकी लोग का नहीं होगा। सब लोग मिलकर अगर वोट देते हैं तो कहा जाए कि हाँ यह ठीक है, दिस इज प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबको वोट देने का राइट होना चाहिए, नहीं कि इसको वह वोट देगा वो वोट नहीं देगा, नहीं। सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। एवरी वुमेन, मेन, पुअर, रिच हु हैव कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज मस्ट हैव राइट टू वोट। और थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? व्हाट आर द लिमिट्स। गवर्नमेंट का लिमिट है, हो सकता है कि लिमिट हो, गवर्नमेंट यहां तक काम करेगा, वहां के बाद दूसरा कोई काम करेगा। गवर्नमेंट का लिमिट क्या है? गवर्नमेंट जो है, जो इलेक्टेड पर्सन है वह किस लिमिट तक रूल लेता है, उसके बाद दूसरा कोई तो नहीं कर लेता है। वो पीपुल के फेवर में रूल ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हो सकता है पीपुल के फेवर में काम नहीं करता है, मतलब उसको डर नहीं है लोगों का। मतलब लोग जो वह पीपुल के फेवर में काम करता है तो कहेंगे हमारी डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों से डरता है, लोग इसको हरा सकते हैं। लोगों को वोट देने का, लोगों को अपने प्रोटेस्ट करने का राइट होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है उसका लिमिट का जो दायरा है, गवर्नमेंट का जो पावर है वो विस्तृत होना चाहिए। और ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वह इलेक्टेड पर्सन के द्वारा लिया जाना चाहिए।
तभी कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फोर इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े, देखते हैं कि हु आर द पर्सन, हु इज द रूलर, इलेक्टेड पर्सन लास्ट डिसीजन लेता है कि नहीं लेता है। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, इज इलेक्शन फ्री और फेयर, इलेक्शन फ्री और फेयर है कि नहीं है। सेकेंड पढ़े। थर्ड पढ़े कि हु आर द पर्सन हु गिव द वोट और इलेक्ट द रूलर, वोट देने वाले कौन है, सब लोगों को वोट देने का राइट है कि नहीं, और गवर्नमेंट का लिमिट क्या है, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है। इसके बाद हम समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। अगर चारों फैक्ट है तो डेमोक्रेसी है, नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं है। फ्री इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो चारों फैक्ट का हम लोग स्टडी करते हैं, तब कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। यह पार्ट फर्स्ट रहा। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।